मरकज की इंजील पर एक नजर डालें। मरकज शायद उस वक्त यीशु के पैरोकार बने जब वो जवान थे और अपनी वालिदा के साथ यरूशलेम में रह रहे थे। ऐसा लगता है कि इब्तदाई मसीही कलीसिया इबादत के लिए उनके घर जमा होती थी। मरकज ने शायद यीशु के साथ तो ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन उन्होंने पतरस रसूल, पौलुस रसूल और अपने रिश्ते के भाई बरनबास के साथ खुदा की खिदमत में काफी वक्त गुजारा। उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ दूर दराज इलाकों में मुनादी करने का एजाज मिला। खुशखबरी सुनाने की खातिर वो बाबल और रोम तक भी गए। हो सकता है कि जब मरकज 60 से 65 ईस्वी में रोम में थे तो उसी वक्त उन्होंने यीशु की जिंदगी पर किताब लिखी हो। ये किताब तीसरी इंजील थी जिसे इब्तदाई मसीही कलीसियाओं तक पहुंचाया गया। अगरचे मरकज ने जो मालूमात तहरीर की वो दूसरी इंजीलों में भी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ मुनफरिद मालूमात भी दी। मिसाल के तौर पर यह बात वाज़ेह है कि इस किताब को गैर यहूदियों, खासतौर पर रोम के लोगों को जहन में रखकर लिखा गया। मरकज ने ऐसी इस्तिलाहों और रिवायतों की वजाहत की जिनसे रोमी और दूसरे गैर यहूदी वाकिफ नहीं थे। उन्होंने ज्यादातर मालूमात शायद पतरस से ली थी, जिन्होंने तकरीबन वो सभी वाक़यात अपनी आंखों से देखे थे जो मरकज ने तहरीर किए। उन्होंने जिस तरह से यीशु के कामों और एहसासात को बयान किया, उससे पता चलता है कि उन्होंने ये मालूमात पतरस से ही ली थी। इस किताब में 16 बाब हैं और ये चारों इंजीलों में सबसे छोटी इंजील है। इसमें 29 से 33 ईस्वी के वाक़यात दर्ज हैं। 1 से 10 अबवाब के शुरू में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुनादी के काम और दरियाए उर्दन में यीशु के बपतिस्मे के बारे में लिखा है। इसके बाद मरकज ने यीशु के 3.5 साला दौरे खिदमत को बयान किया। इन अबवाब में बताया गया है कि यीशु ने अपने रसूलों को कैसे चुना। इनमें यीशु के बहुत से मौजज़ात और लोगों के लिए उनकी शफकत और फिक्रमंदी की कुछ मिसालें भी दर्ज हैं। 11 से 15 अबवाब में आखिरी हफ्ते के दौरान यीशु की कारगुजारियों से लेकर उनकी गिरफ्तारी और मौत तक के वाक़यात दर्ज हैं। क्या आप जानते हैं, शायद मरकज ही वो जवान आदमी थे जो उस रात अपनी चादर छोड़कर भाग गए जब यीशु को गिरफ्तार किया गया। आखिर में बाब 16 में बताया गया है कि 3 वफादार औरतों को सबसे पहले पता चला कि यीशु को जिंदा कर दिया गया है। इस इंजील को पढ़ते वक्त गौर करें कि यीशु ने बीमारी, मौत और कुदरती ताकतों पर अपने इख्तियार को कैसे जाहिर किया। उन्होंने लोगों के लिए शफकत और फिक्रमंदी कैसे जाहिर की और उन्होंने कितने जज्बे से अपने बाप की मर्जी को पूरा किया और यूं दिखाया कि वो खुदा की बादशाहत के बादशाह के तौर पर क्या कुछ करेंगे।